औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो फैमिलीज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले का हमारा जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 7 था और उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट जो था उसको स्टडी किया था और आज के लेक्चर के अंदर भी हम लोग जो है स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट को ही स्टडी करेंगे और आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ, आप लोगों से हमेशा की तरह चंद एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो, तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है कोड विद फैसल और इस वीडियो को आप काइंडली जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर ही देखें फॉर द फर्स्ट टाइम एट लीस्ट कम से कम एक दफ़ा यूट्यूब पे कंप्लीटली इसको देखें। बाद में अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप को लगता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपने साथियों के साथ, अपने बाकी ऐसे आपके जानने वाले जो कि एफएससी पार्ट 2 का कोर्स जो है वो उसके अंदर एनरोल्ड हैं। और इस पे अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर। ओके जी, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिमेनिंग हमारा जो पोर्शन था इस चैप्टर का उसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है। हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट 5.3.4 टॉपिक से। कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस, हम इसके अंदर कुछ फंक्शंस देखेंगे जो कि स्ट्रिंग्स के साथ हम उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो इनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। कॉनकैटिनेशन का बेसिकली असल इसका मतलब मकसद क्या है या कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है? कॉनकैटिनेशन का असल में मतलब है कि 2 चीज़ों को आपस में मिला देना। और अगर हम बात करते हैं कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स की, तो इसका एक्चुअली मतलब ये है कि आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं और आप उन 2 स्ट्रिंग्स को आपस में मिला के एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हो। तो उसके लिए आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन एक मौजूद है जिसके थ्रू आप जो है दो स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, दो डिफरेंट आपके जो है स्ट्रिंग्स हैं, उनको आपने अगर एक स्ट्रिंग बनाना है, उनको कंबाइन कर देना है एक स्ट्रिंग के तौर पे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है सी प्लस प्लस के अंदर जिसका नाम है एस टी आर सी ए टी। एस टी आर सी ए टी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है जिसमें एस टी आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को और सी ए टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्कैटिनेशन को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ भी होगा या आपकी बुक का पेज नंबर 166 है। इस पे लिखा हुआ है कि कंबाइनिंग कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग्स इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। के आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं और आप उन दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हो। तो इस मकसद के लिए हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। और हमारे पास सी प्लस प्लस में एक फंक्शन है एस टी आर सी ए टी जिसमें ये जो एस यहाँ पे किताब के अंदर कैपिटल लिखा हुआ है, ये असल में कैपिटल नहीं होगा। अगर आपने इसको कैपिटल लिखा तो ये कंपाइल टाइम एरर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एस टी आर सी ए टी फंक्शन में अगर आप देखें तो ये एस जो है ये कैपिटल है, ये असल में ये एस जो है ये कैपिटल नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। तो strcat फंक्शन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। क्या पर्पस है जी? दो स्ट्रिंग्स हैं, हमने उन दो स्ट्रिंग्स को जो मिलाना है, जोड़ देना है और दो स्ट्रिंग्स को मिला के हमने एक स्ट्रिंग बनाना है। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ strcat फंक्शन फॉर द कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। यहाँ पे प्रोग्रामिंग एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होंगी और उन दो स्ट्रिंग्स को हमने आपस में कॉन्कैटिनेट करना है। हमने उन दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाना है। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम के अंदर आपका ये जो है iostream.h हेडर फाइल है। इसके अंदर हमें string.h हेडर फाइल भी यूज़ करनी है और conio.h हेडर फाइल इसके अंदर यूज़ हुई हुई है। इसके बाद जो है आपका ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर अगर आप देखें ना तो कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनी है जिसका नाम है फर्स्ट नेम और इसके अंदर टोटल इसमें मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं और इसको इनिशियलाइज किया गया है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ कि ये जो आपकी जो अरे है कैरेक्टर टाइप की जिसका नाम फर्स्ट नेम है, इसमें एसएससी इसके अंदर स्टोर्ड होगा। और फिर दूसरी आपकी अरे है वो भी कैरेक्टर टाइप की अरे है जिसका नाम है जी लास्ट नेम और इसके अंदर भी
मैक्सिमम 15 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। और इनिशियली इसके अंदर हमने जो कैरेक्टर स्टोर किए हैं या जो हमने इसके अंदर स्ट्रिंग को जो स्टोर किया है वो है जी कंप्यूटर। तो मैंने इस इस स्ट्रिंग को जो कि इस अरे में पड़ी हुई है जिसका नाम फर्स्ट नेम है और जो कि कैरेक्टर टाइप की अरे है, और ये जो स्ट्रिंग है मेरा कंप्यूटर जो कि इस अरे में स्टोर्ड है जिसका नाम लास्ट नेम है, और ये अरे भी मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप की अरे है। मैंने इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देना है और मैंने इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है इनटू वन स्ट्रिंग। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, मैं लिखूंगा strcat फंक्शन। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करेगा। तो इसमें मैंने लिखा है जी कि जो फर्स्ट नेम है मेरी जो अरे फर्स्ट नेम जिसमें एसएससी पड़ा हुआ है, इस अरे के कंटेंट्स को जिसमें एसएससी पड़ा है कॉमा, और लास्ट नेम ये भी मेरे पास एक अरे है, इसके जो कंटेंट्स हैं इनको आपस में क्या करें, जोड़ दें। तो बेसिकली फर्स्ट नेम जो अरे है इसके अंदर एसएससी स्ट्रिंग पड़ा है, और जो लास्ट नेम वाली जो अरे है इसके अंदर कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो होगा ये कि फर्स्ट नेम वाली जो अरे है इसके अंदर जो पड़ा हुआ कंटेंट है ना एसएससी, इसके साथ लास्ट नेम वाली जो अरे है इसके कंटेंट्स आपस में मिल जाएंगे, यानी कि आपकी अ, जो फर्स्ट नेम अरे है जिसमें एसएससी पड़ा है, लास्ट नेम के अंदर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो आपका ये जब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का strcat का फंक्शन जब चलेगा तो ये फर्स्ट नेम वाली अरे में पड़ा हुआ एसएससी और लास्ट नेम में पड़ा हुआ ये कंटेंट कंप्यूटर इनको आपस में जोड़ देगा, एक स्ट्रिंग बना देगा। और एक स्ट्रिंग बनाने के बाद जो जो रिजल्टिंग जो स्ट्रिंग बनेगा उस स्ट्रिंग को इस पर्टिकुलर अरे के अंदर स्टोर भी कर देगा जो पहली अरे है। अगर आपने यहां पे लिखा होता ना लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, तो लास्ट नेम में पड़ा हुआ है जी कंप्यूटर और फर्स्ट नेम में पड़ा हुआ है एसएससी। तो उस केस में अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम लिखा होता और कॉमा यहाँ पे आपने लिखा होता फर्स्ट नेम, तो फिर आपकी ये जो लास्ट नेम वाली अरे है कंप्यूटर और फर्स्ट नेम के अंदर जो पड़ा हुआ जो कंटेंट है एसएससी, ये आपस में मिल जाते और इनका जो रिजल्ट है वो लास्ट नेम वाली अरे के अंदर जाके स्टोर हो जाता और आपकी जो स्ट्रिंग होती वो बन जाती कुछ इस तरीके से कंप्यूटर एसएससी। तो बहरहाल यहाँ पे तो जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का जो फंक्शन है strcat, इसके अंदर जो है फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है उसमें फर्स्ट नेम पहले लिखा हुआ है, लास्ट नेम बाद में लिखा हुआ है, तो इसलिए जो फर्स्ट नेम वाली जो अरे है उसके कंटेंट्स के साथ आपके सेकंड जो आपकी जो अरे है लास्ट नेम, इसके कंटेंट्स जो है वो इसके साथ मिल जाएंगे और फर्स्ट नेम वाली अरे के अंदर ही स्टोर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे ये जो सी आउट का जो फंक्शन है ये यूज़ किया गया है। तो इसके बाद जो है आपका ये फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है अरे का नाम है, तो इसके अंदर बेसिकली ये जो एसएससी और कंप्यूटर वो इसके साथ जुड़ चुका है, इसके साथ कॉन्केटिनेट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे जो है जब हम इसको आउटपुट करेंगे तो आपका ये जो फर्स्ट नेम है, ये जो फर्स्ट नेम है इसके अंदर एसएससी कंप्यूटर जो है ना वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह से है। बहरहाल ये एसएससी और कंप्यूटर के बीच में यहाँ पे किताब के अंदर स्पेस दी हुई है, ये स्पेस इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसमें कोई स्पेस नहीं होगी। तो इस प्रोग्राम को मैं कोड ब्लॉक्स के अंदर लिख भी देता हूँ आपके लिए। ठीक है, कोड ब्लॉक्स मैंने पहले से ओपन किया हुआ है और प्रोजेक्ट भी जो है इसके अंदर मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर जो है मैं आ जाता हूं और कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनाता हूं, फर्स्ट नेम उसका नाम रख देता हूं, और इसके अंदर टोटल जो है 15 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये एसएससी से क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए। कैरेक्टर टाइप की अरे है जी, लास्ट नेम उसका नाम है, और इसके अंदर भी मैंने 15 लिखा है और इज इक्वल टू इसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं जी इस स्ट्रिंग को जो कि कंप्यूटर है। फिर इसके बाद हमने इनको कॉन्केटिनेट करना है, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का फंक्शन है, मैं इसको यूज़ कर लूँगा और मैं लिख दूंगा अपनी पहली अरे जिसके कंटेंट्स को मैंने बेसिकली कॉन्केटिनेट करना है एक दूसरी अरे के साथ, तो मैं यहाँ पे दूसरी अरे का भी नाम लिख दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है और सी आउट के लिए सी आउट स्टेटमेंट है, और मैंने जो है डिस्प्ले करना है अपनी जो अरे है फर्स्ट नेम वाली उसको, तो मैं अपनी फर्स्ट नेम वाली जो अरे है उसका नाम लिख दूंगा। यहाँ पे मुझे एक हेडर फाइल चाहिए होगी, चूंकि मैं स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ strcat, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे हेडर फाइल चाहिए होगी string.h। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ जी, कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है,
या बिल्ड कर लेता हूँ। बेसिकली बिल्ड कंपाइल ही होता है, ठीक है। ये आपके पास एक बटन बना हुआ है इसका बिल्ड का, और मैं जब रन करूंगा तो क्या होगा, ये जो मेरी फर्स्ट नेम है जिसके अंदर एसएससी पड़ा है, और जो मेरी लास्ट नेम वाली अरे है जिसके अंदर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो यानी कि स्ट्रिंग पड़ा है कंप्यूटर और एसएससी, तो ये एसएससी कंप्यूटर आपस में जुड़ जाएंगे, एक स्ट्रिंग बन जाएंगे इस फंक्शन के चलने के बाद। और ये जो स्ट्रिंग जो जुड़ के एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ये स्ट्रिंग बेसिकली मेरे इस फर्स्ट नेम वाली इस अरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस अरे में स्टोर हो जाएगी जी, ये जो लाइन नंबर 9 पे जो फंक्शन है, फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एसएससी कंप्यूटर। और इस एसएससी कंप्यूटर को मैंने यहाँ पे मैं जब सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है, आउटपुट स्टेटमेंट है, और फर्स्ट नेम वाली जो अरे है इसके अंदर एसएससी कंप्यूटर स्टोर हो चुका है स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं बिल्ड और इसको कर लेते हैं रन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है एसएससी, ये आपकी फर्स्ट नेम वाली कैरेक्टर अरे, और आगे लिखा है कंप्यूटर, ये आपकी जो लास्ट नेम वाला जो कैरेक्टर अरे है उसके कंटेंट्स, ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। इसमें एसएससी पहले इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन वाला जो फंक्शन है उसमें मैंने फर्स्ट नेम वाली अरे पहले लिखी है, और लास्ट नेम वाली अरे जो है वो मैंने बाद में लिखी है, तो इसलिए मुझे कंप्यूटर जो है ना वो बाद में नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ नहीं जी मुझे तो कंप्यूटर पहले देखना है, एसएससी बाद में देखना है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, इस मकसद के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम की बजाय लास्ट नेम लिख देंगे, और लास्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम लिख देंगे। अब जब लास्ट नेम वाली जो अरे है जिसमें पड़ा है कंप्यूटर, फर्स्ट नेम में पड़ा हुआ है एसएससी, तो लास्ट नेम वाली जो अरे है इसके कंटेंट्स कंप्यूटर के साथ फर्स्ट नेम वाली जो अरे है इसके कंटेंट्स एसएससी वापस में मिल जाएंगे, और आपकी एक स्ट्रिंग बन जाएगी कंप्यूटर एसएससी, और वो स्टोर हो जाएगी इस अरे के अंदर जिसका नाम है लास्ट नेम। और अब जब मैं यहाँ पे लास्ट नेम को प्रिंट करूंगा, उसके कंटेंट्स को जब मैं डिस्प्ले करूंगा, तो मुझे ना एसएससी कंप्यूटर पहले नजर आ रहा था, अब मुझे कंप्यूटर एसएससी दिखाई देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने अपनी जो पहली वाली जो अरे है फर्स्ट नेम जिसमें एसएससी पड़ा था उसको मैंने बाद में लिख दिया, और जो मेरी लास्ट नेम वाली जो अरे है जिसके अंदर कंप्यूटर पड़ा है उसको मैंने पहले लिख दिया। तो अब आपकी कंप्यूटर एसएससी एक स्ट्रिंग इस लास्ट नेम में स्टोर हो जाएगी, और आपको यहाँ पे कंप्यूटर एसएससी डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा भी देता हूं, तो ये कंप्यूटर एसएससी आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ओके जनाब, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं यहाँ से जो कोड हमने लिखा था इस कोड को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका जी पेज नंबर पेज नंबर 167 के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो है जी कॉपीइंग ऑफ द स्ट्रिंग्स, कि अगर आपने स्ट्रिंग्स को कॉपी करना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को कैसे कॉपी करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जी कॉपी का फंक्शन, ठीक है। तो कॉपी फंक्शन इज बेसिकली यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग में ऑलरेडी, यानी कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, और एक स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी जो है लेट्स सपोज एम्प्टी है वो स्ट्रिंग, हम सपोज कर लेते हैं कि वो स्ट्रिंग एक एम्प्टी है, और आपके पास एक दूसरी स्ट्रिंग पड़ी है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर स्टोर्ड है, ठीक है। तो जिस अरे के अंदर या जिस स्ट्रिंग के अंदर आपकी जो है वो कैरेक्टर स्टोर्ड है, आपने उसको कॉपी करना है किसी एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास कॉपी का फंक्शन यूज होता है, और उसका जनरल सिंटेक्स जो है ये नीचे है हमारे सामने, str.copy, जहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि str हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। str जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग है, आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे किताब के अंदर जो है जनरल सिंटेक्स के अंदर str लिखा है, str इज एनी स्ट्रिंग, और डॉट कॉपी का फंक्शन है, और इसके अंदर आपको ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, कुछ वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेंगी। नंबर 1 स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम, कि यार ये जो str स्ट्रिंग है इसके कंटेंट्स को मैंने कॉपी करना है, और इसको मैंने कौन सी स्ट्रिंग में कॉपी करना है उस स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे हम, जिस स्ट्रिंग के अंदर हमने कॉपी करना है उस स्ट्रिंग का हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस स्ट्रिंग में हमने कॉपी करना है उसका नाम लिखेंगे, नंबर 2 इस str स्ट्रिंग के अंदर कितने जितने भी कैरेक्टर्स हैं,
ठीक है। लेकिन मैं कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर कॉपी करूं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको बताना होगा। एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपने जो है वो कॉपी करने हैं फ्रॉम दिस स्ट्रिंग str, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। कॉमा के बाद फिर आपको यहाँ पे बताना होगा अपना स्टार्टिंग पॉइंटर। स्टार्टिंग पॉइंटर का मतलब है कि यार कौन से कैरेक्टर से कॉपीइंग शुरू हो। ठीक है। अगर तो पहले कैरेक्टर से आपने कॉपी करना शुरू करना है तो फिर आप यहां पे 0 पास करोगे, क्योंकि पहले कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा, जो उसकी लोकेशन नंबर होगी, वो 0 होगी। ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है हेयर द स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम, यानी कि स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग टू विच द स्ट्रिंग इज टू बी कॉपीड। यानी कि जिस स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है उसका नाम आपने यहां पे लिखना होगा कॉपी फंक्शन के अंदर। और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी कॉपीड, यानी कि कितने कैरेक्टर्स कॉपी करने, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर। और फिर उसके बाद ये कि स्टार्टिंग अंडरस्कोर पॉइंटर, ये जो स्टार्टिंग अंडरस्कोर पॉइंटर है, इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर टू कॉपी, के भाई कहां से कॉपी करना है, किस किस कैरेक्टर से कॉपी करना है। अगर पहले कैरेक्टर से कॉपी करना है तो स्टार्टिंग अंडरस्कोर पॉइंटर की जगह यहां पे हम 0 लिख देंगे। अगर दूसरे कैरेक्टर से कॉपी करना है तो यहां पे हम 1 लिख देंगे। तीसरे कैरेक्टर से कॉपी करना है तो हम यहां पे 2 लिख देंगे, एंड सो ऑन। तो इसका प्रोग्राम जो है जी वो यहां पे लिखा हुआ है iostream.h हेडर फाइल है, इंक्लूड हुई हुई है। स्ट्रिंग हेडर फाइल है वो इंक्लूड हुई हुई है। ठीक है। और यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उसका नाम है str इज इक्वल टू, और इसको हमने इनिशियलाइज भी किया हुआ है वेलकम टू सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स के साथ। ठीक है। फिर कैरेक्टर टाइप की एक अरे है, x उसका नाम है, और इसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स जो इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, वो 55 है। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जी कि सी आउट स्टेटमेंट है, और हम कह रहे हैं कि एस टी आर एस, यानी कि ये जो एस टी आर जो आपकी स्ट्रिंग है, हम इसके कंटेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं एस टी आर इज, और यहाँ पे हमने लिख दिया एस टी आर। तो एस टी आर जो स्ट्रिंग है हमारे सामने, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। str जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो कंटेंट्स पड़े ना वेलकम टू सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। एंड एल से क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे str हमारा ये स्ट्रिंग, यानी कि वेलकम टू सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स, हमने इसके इस str स्ट्रिंग में जो ये जो स्ट्रिंग पड़े हुए हैं, हमने इसको कॉपी करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने स्ट्रिंग का नाम लिखा str डॉट कॉपी, कॉपी का फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं अपनी उस स्ट्रिंग का नाम या उस अरे का नाम जिसके अंदर मैंने कॉपी करना है, तो उसका नाम मैंने x लिखा, और ये x अरे जो है ये एम्प्टी है। कॉमा के बाद मैं लिख रहा हूं 7। 7 का मतलब यह है कि यार मुझे ना 7 कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं फ्रॉम दिस स्ट्रिंग str इनटू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर अरे जिसका नाम x है। मैंने उसमें 7 कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं। कॉमा के बाद मैंने लिखा 0। 0 का मतलब है कि मैंने ना ये जो वेलकम का जो w है ना, यहां से कॉपीइंग शुरू करनी है, और मैंने 7 कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं। ठीक है। आपने अगर यहां पे 0 की बजाय 1 लिखा तो कॉपीइंग यहां से शुरू होगी, स्मॉल ई से, जो सेकंड कैरेक्टर है। अगर आपने यहां पे 2 लिखा होता तो कॉपीइंग एल से शुरू होती, और यहां से आगे जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो आपके कॉपी होते। ठीक है। कॉपी होने के बाद आपका ये जो कॉपी का फंक्शन है, जब ये चल जाएगा तो आपके इस कैरेक्टर अरे जिसका नाम x है, इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स कॉपी हो जाएंगे फ्रॉम दिस स्ट्रिंग str, और स्टार्ट होगा कॉपीइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन, यानी कि 0 नंबर जो आपका कैरेक्टर है, जो कि कैपिटल W है, यहां से कॉपीइंग शुरू होगी। और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं द कॉपीड स्ट्रिंग इज, और चूंकि ये जो आपका जो अरे x है, इसमें आपका आपके 7 कैरेक्टर्स इसमें कॉपी हो चुके होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर का मैंने इंडेक्स दिया है जो कि हमेशा 0 होगा। तो आपके शुरू के W से आगे जो 7 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि WELCOME, ये आपके 7 कैरेक्टर्स वेलकम, ये कॉपी होके वेरिएबल x में चले जाएंगे, और वेरिएबल x की जो वैल्यू होगी वो उसमें वेलकम लिखा होगा। तो आपको स्क्रीन के ऊपर वेलकम लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी मैं जो है कोड ब्लॉक्स के अंदर आपके सामने लिख देता हूं, ताकि इसको मैं रन करके आपको दिखा सकूं। तो इस जिस ताकि आपको ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसका आप आउटपुट देखोगे तो आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ str, और मैं इसके अंदर जो है लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू सी प्लस प्लस
स्ट्रिंग्स, और इसके बाद कैरेक्टर टाइप की अरे है कैरेक्टर एक्स, और इसमें 55 कैरेक्टर्स मैक्सिमम स्टोर हो सकते हैं। मैं लेट सपोज कहता हूँ नहीं जी 55 तो बहुत बड़ी अरे है, मैं 20 ले लेता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, और यूज़र को ना मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देता हूँ कि द स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, यानी कि उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है str एंड एल। और इसके बाद मैं करता हूं जी कॉपिंग करता हूं, मैं लिखता हूं str कॉपी का फंक्शन। और कॉपी कहाँ करना है जी, इस कैरेक्टर टाइप की अरे एक्स में कॉपी करना है। कितने कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं जी, 7 कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं। और कहाँ से कॉपिंग शुरू करनी है जी, जीरोथ इंडेक्स से, यानी कि जो आपका पहला कैरेक्टर है वहां से कॉपिंग शुरू करनी है। और कॉपिंग कौन सा स्ट्रिंग कॉपी करना है जी, ये वाला स्ट्रिंग कॉपी करना है। इसमें से 7 कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर डब्ल्यू। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर, ये जीरो का मतलब है फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, अगर 1 लिखा होता तो कॉपिंग जो है ना ई से शुरू होती। ठीक है, और कॉपिंग के बाद हम क्या करते हैं कि सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं, और यहां पे हम लिख देते हैं कि द कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, स्ट्रिंग जो है वो कॉपी होके वेरिएबल एक्स में आ चुका है, कैरेक्टर टाइप की जो अरे एक्स है उसमें आ चुका है। तो मैं यहाँ पे एक्स का नाम लिख दूंगा, और इसके बाद जो है वो एंड एल का फंक्शन यूज कर लूंगा, एंड एल का जो मैनिपुलेटर है वो यूज कर लूंगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ जी, बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, एरर कोई नहीं है। तो आपका ये जो स्ट्रिंग है ना str, जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें स्ट्रिंग पड़ा है वेलकम टू सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स, इसमें से 7 आपके कैरेक्टर्स कॉपी होंगे, नंबर 1। और आपके जो 7 कैरेक्टर्स जो कॉपी होंगे वो कहां से कॉपी होंगे, वो कॉपी होना शुरू होंगे आपके जीरोथ कैरेक्टर से। ये आपका जीरोथ कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि इंक्लूडिंग दिस कैरेक्टर, तो ये आपके सारे कॉपी हो जाएंगे। इसको मैं रन कर लेता हूं, तो आपको मैं दिखा देता हूं इसका आउटपुट। जो फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट है वो आपके सामने है यहाँ पे। द स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा द स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, और इसके बाद str जो स्ट्रिंग है str उसमें लिखा हुआ है वेलकम टू सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है वेलकम टू सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स। इसके बाद हमने चूंकि कॉपिंग की है, हमने अपने इस str स्ट्रिंग जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स, हमने इसमें से कॉपी की है, 7 कैरेक्टर्स कॉपी किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोथ कैरेक्टर जो कि आपका W है। ठीक है, और कहां कॉपी हो रहा है जी, वेरिएबल एक्स कैरेक्टर टाइप की अरे एक्स में जाके कॉपीइंग हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम ये लिखते हैं ना सी आउट स्टेटमेंट, और इसमें आपको जो आउटपुट दिखाई दे रहा है कि द कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा द कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और आगे वेरिएबल एक्स यानी कि कैरेक्टर टाइप की अरे एक्स जिसमें कॉपीइंग हुई है, आपके 7 कैरेक्टर्स कॉपी हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस W। तो आपको ये वेलकम, ये 7 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं जी 7 कैरेक्टर्स ना करो, बल्कि 9 कैरेक्टर्स कॉपी करो। ठीक है, मैं कहता हूँ 9 कैरेक्टर्स कॉपी करो, और जीरो से शुरू करो, तो ये आपके 7 कैरेक्टर्स ये वाले कॉपी हो जाएंगे। 8वां कैरेक्टर आपका ये स्पेस का कैरेक्टर है, और 9वां कैरेक्टर आपका ये जो टी है ये भी इसके साथ कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ बिल्ड, इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो अगर आप देखें तो ये वेलकम स्पेस भी कॉपी हो गया क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर है, और साथ में टी भी कॉपी हो गया। मैं कहता हूँ नहीं जी जीरो कैरेक्टर से ना कॉपी करो, बल्कि 5वें इंडेक्स से कॉपी करो। ये आपका जीरोथ इंडेक्स है, ये आपका इंडेक्स नंबर 1 है, 2, 3, 4। ये जो वेलकम के जो WELCO ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि यार कॉपी करना है 5वें इंडेक्स से। ठीक है, पहले तो हम लिख रहे थे ना जीरोथ इंडेक्स, तो जीरोथ इंडेक्स का बेसिकली मतलब है ये कैपिटल W। तो अब आपका कैपिटल W ये आपका इंडेक्स नंबर 0 है, दिस इज योर इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4। तो आपकी अब कॉपिंग होगी इससे वेलकम के M से, और आगे आने वाले जो 9 कैरेक्टर्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या क्या कॉपी होगा, M से कॉपिंग शुरू होगी, ME स्पेस का कैरेक्टर, फिर TO। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स हो गए। ये छठा आपका स्पेस का कैरेक्टर है, ये 7वां आपका जो है सी है, 8वां, 9वां। तो ये आपका जो जो स्ट्रिंग्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एम, बिकॉज एम इज
द इंडेक्स ऑफ दिस कैरेक्टर m इज 5, तो यहां से कॉपिंग शुरू होगी और 9 कैरेक्टर्स कॉपी हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका ये जो वेरिएबल x है, जो कैरेक्टर टाइप की जो अरे है, इसके अंदर ये स्ट्रिंग आपका कॉपी हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल m अप टू 9 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ बिल्ड और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो द कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और आगे आपको देख लें वेलकम का me, और मैंने आपको जिस तरह बताया सी प्लस प्लस तक कॉपिंग आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करना चाहें, उसके जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर जो पड़े हैं उसको आप कॉपी करना चाहो, या जहां से आप कॉपी करना चाहो, स्टार्ट करना चाहो कॉपीइंग, तो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपी मेथड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉपी का जो मेथड है ये भी समझ आ गया होगा। मैं ये सारे का सारा कोड जो है इसको रिमूव कर लेता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पीडीएफ फाइल के अंदर जाते हैं, ये तो कॉपिंग होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग्स को कॉपी करने का एक और फंक्शन भी मौजूद है जो कि कहलाता है strcpy। str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग एंड cpy स्टैंड्स फॉर कॉपी। अगर आपने कॉपी करना है एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए आपके पास strcpy फंक्शन मौजूद है। लेकिन जो strcpy फंक्शन है वो बेसिकली सी स्ट्रिंग्स को आपस में कॉपी करेगा। सी स्ट्रिंग का क्या मतलब है, वो हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास ये जो स्ट्रिंग है ना, ये सॉरी, ये जो आपके पास जो कैरेक्टर टाइप की जो अरे है, ये सी का स्ट्रिंग है। ठीक है, कैरेक्टर टाइप की जो अरे है ये आपके पास सी का स्ट्रिंग है, और ये जो स्ट्रिंग है आपके पास ये सी प्लस प्लस का स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी इसके अंदर, हम इसमें ये करेंगे कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ना एस एस, ठीक है, इसके कंटेंट्स को हम इस सीसी वाले स्ट्रिंग के अंदर, जिसका नाम सीसी है, जो कि कैरेक्टर टाइप की अरे है, हम इसके अंदर कॉपी करेंगे। तो हमने प्रोग्राम लिखा, स्ट्रिंग टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एस एस, कैरेक्टर टाइप की ये अरे है, सी सी इसका नाम है, इसके अंदर टोटल जो है वो 17 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर हो सकते हैं। एस एस जो आपकी स्ट्रिंग है उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है, एस एस इज इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग, और इसके बाद एस टी आर सी पी वाई का फंक्शन है। एस टी आर सी पी वाई का जो फंक्शन है उसमें हमने लिखा है सी सी कॉमा दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, सी सी कॉमा दिस इज अ स्ट्रिंग। तो ये जो आपका स्ट्रिंग है ना, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये बेसिकली कॉपी हो जाएगा सीसी के अंदर। ठीक है, ये जो डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये भी आपका बेसिकली सी का स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगा सीसी के अंदर, और सी आउट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं यार एसएस वाले जो स्ट्रिंग है ना उसके कंटेंट्स दिखाओ। तो भाई एसएस में तो पड़ा हुआ है दिस इज अ स्ट्रिंग, तो ये आपको इस तरीके से दिस इज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा। एंड एल से क्या होगा, आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है और इसमें लिखा है कि सीसी के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है, या सीसी जो आपका सीसी बेसिकली आपके पास कैरेक्टर टाइप की अरे है जिसके अंदर हम लोगों ने दिस इज अ स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर हमने कॉपी किया था, तो इसके कंटेंट्स आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा जो कि दिस इज अ स्ट्रिंग के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम दिस इज अ स्ट्रिंग, वो इसलिए क्योंकि सी आउट में पहले हम कह रहे हैं कि यार एस एस के अंदर जो आपका स्ट्रिंग है एस एस, इसके कंटेंट्स दिखाओ। तो एस एस के अंदर तो यही पड़ा हुआ है दिस इज अ स्ट्रिंग, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा दिस इज अ स्ट्रिंग। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है और इसमें लिखा है सी सी, कि सी सी जो है जो कि आपकी कैरेक्टर टाइप की अरे है, कैरेक्टर टाइप की अरे है सी सी, और इसके अंदर हम लोगों ने दिस इज अ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है हमने इसको इसके अंदर कॉपी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एस टी आर सी पी वाई फंक्शन। तो आपका ये जो सी सी है इसके जो कंटेंट्स हैं वो दिस इज अ स्ट्रिंग आपको इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग लिख लेते हैं, सिंपल है, कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इस प्रोग्राम को भी मैं कोड ब्लॉक्स के अंदर लिख देता हूं। ओके जी, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है एस एस, कैरेक्टर टाइप की एक अरे है सी सी, जिसका साइज जो है वो किताब के अंदर एग्जांपल में लिखा हुआ था 17, और एम्प्टी है, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। एस एस है उसको इनिशियलाइज किया हुआ है जी, एस एस इज इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग, और एस टी आर सी पी वाई फंक्शन है, और एस टी आर सी पी वाई फंक्शन में मैं सबसे पहले लिखूंगा
अपनी सीसी अरे का नाम जो कि कैरेक्टर टाइप की अरे है, क्योंकि मैंने कॉपीइंग इसके अंदर करनी है और मैंने करना क्या है, मैंने कॉपी करना है स्ट्रिंग को। ठीक है, कॉपी करने के बाद जी मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं इसके अंदर सबसे पहले तो जो एस एस जो स्ट्रिंग है उसको, उसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, और फिर मैं सी आउट स्टेटमेंट के अंदर सी सी जो स्ट्रिंग है उसके कंटेंट्स को भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पे याद रखें ये जो एस एस जो स्ट्रिंग है इसके अंदर भी दिस इज अ स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इस जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा दिस इज अ स्ट्रिंग। जो आपका सीसी है जो कि कैरेक्टर टाइप की अरे है, इसके अंदर भी दिस इज अ स्ट्रिंग पड़ा है, क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये जो कंटेंट्स हैं इन कैरेक्टर्स को हमने इस सीसी नाम के कैरेक्टर टाइप की इस अरे के अंदर क्या किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं जब इस प्रोग्राम को करता हूं बिल्ड, और बिल्ड करने के बाद मैं इसको कर लेता हूं रन, तो ये आपको दिखा रहा है दिस इज अ स्ट्रिंग, जो कि बेसिकली एसएस जो स्ट्रिंग है उसके कंटेंट्स आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको सीसी जो स्ट्रिंग है उसके कंटेंट्स आपको इस तरीके से डिस्प्ले करके दे रहा है। तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं डिफरेंट स्ट्रिंग दे सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस स्ट्रिंग वॉज कॉपीड। ठीक है, 22 टोटल इसमें मैं कैरेक्टर्स एक्चुअली गिन रहा था, ये 22 कैरेक्टर्स हैं, तो सीसी का जो साइज है वो भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 25 कर देता हूँ। और अब क्या होगा, अब आपका ये जो सी आउट एस एस यानी कि एस एस जो स्ट्रिंग है इसके अंदर तो यही स्ट्रिंग पड़ा है दिस इज अ स्ट्रिंग, ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद सीसी की जब बारी आएगी इसके जो कंटेंट्स आपको डिस्प्ले होंगे, तो चूंकि हमने ये जहाँ पे एस टी आर सी पी वाई फंक्शन यूज किया है, और सीसी जो आपकी कैरेक्टर टाइप की जो अरे है इसके अंदर ये वाला स्ट्रिंग कि दिस स्ट्रिंग वाज कॉपीड वो इसके अंदर आके स्टोर होगा। तो यहाँ पे जब सीसी की जब बारी आएगी इसको आउटपुट करने की, इसके अंदर जो इसके कंटेंट्स दिखाने की, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा दिस स्ट्रिंग वाज कॉपीड। तो इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड और इसको मैं कर लेता हूं रन। तो ये आपको एसएस जो आपका स्ट्रिंग है उसके कंटेंट्स आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे ये आपका जो सीसी जो स्ट्रिंग है उसके कंटेंट्स आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, जो कि हमने बेसिकली इसके अंदर ये जो है ना स्ट्रिंग दिस स्ट्रिंग वाज कॉपीड, इसको हमने कॉपी किया है सीसी के अंदर। तो ये आपका एस टी आर सी पी वाई का फंक्शन था जिसके थ्रू हम लोग जो है स्ट्रिंग्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके जी, फाइंडिंग अ कैरेक्टर, फाइंडिंग अ कैरेक्टर और वर्ड इन इन अ स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग के अंदर आपने अगर कोई वर्ड फाइंड आउट करना है या आपने कोई कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि वो फलां लोकेशन पे पड़ी है, तो उसके लिए जो है हमारे पास बेसिकली फाइंड का फंक्शन है। ये आपके किताब में जो है पेज नंबर 169 के ऊपर है। ये फंक्शन से पहले यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है फाइंड लिखा हुआ है, बाइंडिंग का इशू है जिसकी वजह से ये आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा। यहां पे लिखा होगा किताब के अंदर के टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड, कोई खास वर्ड अगर आपने फाइंड करना है फ्रॉम अ स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर, ठीक है, तो फाइंड फंक्शन इज यूज्ड। यानी कि फाइंड फंक्शन दो काम करेगा, या तो आपने कोई वर्ड अगर फाइंड करना है किसी स्ट्रिंग के अंदर या कोई कैरेक्टर आपने फाइंड करना है किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए फाइंड का जो फंक्शन है वो यूज होगा। फाइंड फंक्शन टेक्स Find function takes only one argument which is the desired character or word within a string। यानी कि यार जिस जिस वर्ड, देखिए फाइंड का फंक्शन जो है उसके थ्रू आप या तो किसी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद किसी लफ्ज को या किसी कैरेक्टर को फाइंड करना चाहोगे, तो फाइंड कैरेक्टर के अंदर हम उसको बताएंगे, फाइंड कैरेक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, हम उसके अंदर लिख देंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर कि यार ये कैरेक्टर फाइंड करके दो या ये वर्ड फाइंड करके दो किसी खास डिजायर्ड स्ट्रिंग के अंदर से। द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ फाइंड फंक्शन इज यूज्ड टू सर्च द वर्ड interesting and character G in the string। C++ is a very interesting programming language। यार हमारे पास प्रोग्राम है नीचे जिसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा जिसमें ये स्टोर्ड होगा कि C++ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम इस स्ट्रिंग में से जो कि यहां से शुरू होता है C++ से और लैंग्वेज पे जाके खत्म होता है हमारा ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर हम फाइंड करेंगे इस लफ्ज को, इंटरेस्टिंग को। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर है जी हम इसको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ
program and with the help of this find function। तो यहाँ पे iostream.h हेडर फाइल है, स्ट्रिंग की हेडर फाइल है, ठीक है, मेन फंक्शन है आपका। और यहाँ पे जो है हमने एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया, या बेसिकली स्ट्रिंग पूरा नजर नहीं आ रहा होगा, स्ट्रिंग str। और स्ट्रिंग str को हमने ना सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया बल्कि हमने इसको डिफाइन भी कर दिया, हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। और जब ये आपकी स्टेटमेंट चलेगी तो आपके जो str स्ट्रिंग है इसके अंदर C++ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड हो जाएगी। फिर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स हैं LOC1 एंड LOC2। ये हमने क्यों डिक्लेयर किए हैं ये भी आपको मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्कस करके बताता हूं। फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखा है, यहाँ पे कटिंग हुई हुई है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं ऑब्वियसली इसका प्रोग्राम जो है वो लिख के भी आपको बता दूंगा। दिस इज एक्चुअली LOC1, यहाँ पे लिखा है LOC1, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के। LOC1 इज इक्वल टू str.find, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ना str, ये कंप्लीट स्ट्रिंग C++ से लेके लैंग्वेज तक ये जो पूरा स्ट्रिंग है इसमें फाइंड करो। क्या फाइंड करो? इस वर्ड को फाइंड करो, इस वर्ड को जिसका नाम इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर ये वर्ड इसमें मौजूद है, अगर ये वर्ड इसमें मौजूद होगा तो ये जो आई है ना, आई, इसका इंडेक्स हमें ये रिटर्न करके दे देगा और वो इंडेक्स जो है LOC1 नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहां पे इंटरेस्टिंग ना लिखा होता और मैंने यहां पे लिखा होता C++, ठीक है, तो C++ ये जो लव C++ है, इस स्ट्रिंग के अंदर ये कौन सी इंडेक्स से ये शुरू हो रहा है? भाई ये शुरू हो रहा है 0th इंडेक्स से C++, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड का जो फंक्शन है ये फिर LOC1 के अंदर स्टोर कर देता 0। इंटरेस्टिंग का जो आई है, ठीक है, इंटरेस्टिंग का जो, देखें पहले तो ये बात देख ले कि इंटरेस्टिंग जो वर्ड है वो इसके अंदर मौजूद है, और इस ना सिर्फ इसमें मौजूद है बल्कि इंटरेस्टिंग का जो आई होगा, इंटरेस्टिंग का जो आई होगा यानी कि इस लफ्ज का जो पहला कैरेक्टर होगा उसका जो इंडेक्स होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर उस इंटरेस्टिंग के आई का जो इंडेक्स होगा वो स्टोर कर दिया जाएगा, वो रिटर्न कर दिया जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा LOC1 नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहां पे फिर सी आउट स्टेटमेंट है और यहां पे आगे लिखा है कि वर्ड इंटरेस्टिंग इज फाउंड ऑन पोजीशन, यानी कि कौन सी पोजीशन या कौन सा कैरेक्टर नंबर है जहां से इंटरेस्टिंग जो वर्ड है वो शुरू हो रहा है। तो हम यहां पे लिख देते हैं LOC1 प्लस वन इसलिए लिखा है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने इंटरेस्टिंग की बजाय अगर लिखा होता C++, तो यहां पे LOC1 में आके स्टोर हो जाता 0, क्योंकि C++ जो है वो 0th इंडेक्स से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे फिर LOC1 में होता 0 और +1 यानी कि 1, तो यहां पे मतलब कि मुझे आउटपुट में नजर आता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे C++ को अगर हमने फाइंड आउट करना होता तो फिर मैं लिखता कि वर्ड C++ इज फाउंड ऑन पोजीशन, LOC1 में तो पड़ा होता 0, साथ में 1 ऐड कर देते ताकि हम उसको बता सकें अपने जिन 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 यूजर्स के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हम उसको बता सकें कि यार कौन सा कैरेक्टर नंबर है जहां से आपका ये वर्ड जो है ना C++ शुरू हो रहा है। तो LOC1 में तो स्टोर हो जाएगा 0 +1, तो रिजल्ट आएगा 1। तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देगा इन केस वी वर अबाउट टू फाइंड C++, तो लिखा होता वर्ड C++ इज फाउंड ऑन पोजीशन 1। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग का जो आई है ना वो देख लेते हैं कि उसका क्या इंडेक्स बनता है। तो ये C का इंडेक्स जो है बेसिकली 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आई का जो इंडेक्स है वो 14 है, लेकिन ये 14th कैरेक्टर नहीं है, ये 15th कैरेक्टर है। इंडेक्स इसका रिटर्न होगा यहाँ पे LOC1 के अंदर 14, लेकिन ये आई जो है, इंटरेस्टिंग का जो आई है वो असल में 15वां कैरेक्टर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 15 जो है वो अगर आप देख लें आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, तो वर्ड इंटरेस्टिंग इज फाउंड ऑन पोजीशन 15 आपको लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि 15वां कैरेक्टर है, वहां से आपका वर्ड जो है इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है इस स्ट्रिंग के अंदर। फिर यहाँ पे लिखा होगा LOC2 आपका दूसरा वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर्ड है, इंटीजर टाइप का है। LOC2 इज इक्वल टू str.find। अब मैंने ना इस वर्ड कह रहा हूं, इस कैरेक्टर G को फाइंड करना है इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से, ठीक है, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से। तो यहां पे अगर आप G को देखें तो G जो है वो इंटरेस्टिंग के अंदर भी आ रहा है, प्रोग्रामिंग के अंदर 2 दफा आ रहा है, लैंग्वेज के अंदर 2 दफा आ रहा है। भाई ये जो G इसको यहां से C++ से ये शुरू होगा
और फिर उसके बाद ये इज में देखेगा जी है या नहीं, फिर ए में देखेगा है या नहीं, वेरी में देखेगा है या नहीं, इंटरेस्टिंग में देखेगा इसको जी यहाँ पे मिल जाएगा। जहां कहीं पर भी इसको फर्स्ट जी मिल जाएगा तो उस जी की जो लोकेशन है, मींस कि उसका जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा और वो LOC2 नाम के वेरिएबल के अंदर उसका इंडेक्स स्टोर होगा। ठीक है, तो यहां पे फिर सी आउट स्टेटमेंट है और सी आउट स्टेटमेंट हमने लिखा है कि फर्स्ट कैरेक्टर जी, यानी कि इसमें तो बहुत सारे जी हैं, इसमें तो आपके पास इंटरेस्टिंग के अंदर भी जी है, प्रोग्रामिंग के अंदर 2 जी है, लैंग्वेज के अंदर 2 जी है, तो टोटल आपके पास तो 5 जी है। लेकिन जो पहला जी आपको मिला है वो बेसिकली इंटरेस्टिंग का जी है और उसका इंडेक्स जो है वो LOC2 में पड़ा है और उसका इंडेक्स यहां पे दिखा देगा कि भाई LOC2 इस इंडेक्स के ऊपर आपका ये जो जी है ना, ये इंटरेस्टिंग का जी, वो LOC2 वाले इंडेक्स के ऊपर पड़ा है, तो उसकी लोकेशन आपको या उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी लिख लेते हैं और इसका आउटपुट जब तक आप नहीं देखोगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज और मैं कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं जो कोड है वो लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग str और इसमें लिख देते हैं कि C++ इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके बाद जो है इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं, LOC1 LOC2 एंड LOC1 इज इक्वल टू str.find, यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग है ना str जिसमें पड़ा हुआ है C++ इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें मैं कहता हूँ यार चलो वेरी को फाइंड करो। ठीक है, इस लफ्ज को देखो वेरी, ये किस में मौजूद है या नहीं मौजूद। और फिर LOC2 इज इक्वल टू str.find, यानी कि इसमें फाइंड करो इस कैरेक्टर को, जी नामी कैरेक्टर को। तो इसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा। ओके जी, तो यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं कि द लोकेशन या द वर्ड वेरी हैज बीन फाउंड एट लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे मिला है जी, LOC1+1। उसका इंडेक्स नहीं बताना, अगर मैंने उसका इंडेक्स बताना है तो फिर मुझे यहाँ पे 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे इसके बाद एंड एल एंड सी आउट स्टेटमेंट और यहां पे मैं लिख दूंगा कि द फर्स्ट लेटर जी हैज बीन फाउंड एट लोकेशन, उसका मैंने इंडेक्स नहीं बताना, उसकी लोकेशन बतानी है कि फला नंबर वाला कैरेक्टर जो है ना वो फर्स्ट जी है आपके इस स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं लिख दूंगा LOC2+1, हालांकि किताब में नहीं लिखा हुआ था LOC2+1, उसमें जस्ट लिखा हुआ था LOC2। तो इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड और इसको मैं कर लेता हूं रन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द वर्ड वेरी, यानी कि जो लफ्ज है ना वेरी, हैज बीन फाउंड एट लोकेशन 8, यानी कि 8वां कैरेक्टर है जहां से आपका वेरी जो है ना वो शुरू होता है। तो देख लेते हैं, ये आपका पहला कैरेक्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा कैरेक्टर जो है वो एक स्पेस का कैरेक्टर है, पांचवा, छठा, सातवां कैरेक्टर स्पेस का कैरेक्टर है और वेरी में वी जो है आपका, यहां से ये आपका कैरेक्टर 8वां कैरेक्टर है जहां से आपका ये वेरी शुरू हो रहा है। हालांकि वी जो वेरी का जो वी है उसका इंडेक्स 7 बनता है और ये जो आपका ये जो फाइंड का जो मेथड है या फाइंड का जो आपका फंक्शन है, ये जब वेरी को यहाँ पे ढूंढेगा तो वेरी का जो वी है, ठीक है, वेरी का जो वी है उसका इंडेक्स यहां पे स्टोर करेगा LOC1 में। मुझे इंडेक्स नहीं देखना, मैंने उसकी लोकेशन देखनी है कि वो कौन सा वहां कैरेक्टर है जहां से वेरी शुरू होता है। तो भाई वो यहां से काउंट कर लो, सी जो है आपका पहला कैरेक्टर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो वेरी का वी जो है वो आठवें आठवें नंबर कैरेक्टर से आपका ये लफ्ज वेरी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस बेसिकली इस 8 का ये मकसद है। फिर ये कि द फर्स्ट लेटर जी, द फर्स्ट लेटर जी हैज बीन फाउंड एट लोकेशन 23, कि यार ये जो आपका स्ट्रिंग है ना, देखें इसमें मैंने लिखा है ना str.find g, मैं जी को फाइंड कर रहा हूं इस स्ट्रिंग के अंदर, तो जी सबसे पहले मुझे यहां पे मिल गया। तो अब इसका जो इंडेक्स है वो स्टोर होगा LOC2 के अंदर। ठीक है, इंडेक्स क्या है जी, देखें सी का इंडेक्स है 0, फिर यहां पे 1 2 3 4 5 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है। जो इंटरेस्टिंग का जो जी है, यानी कि इसमें जो जी इसको मिला है सबसे पहले वो इंटरेस्टिंग में मिला है, और ये जो जी है ये 22 इसका इंडेक्स है। लेकिन इसकी इस ये यानी कि मुझे ये पता करना है कि ये जो जी है ये कौन सा नंबर का कैरेक्टर है। ये तो 22 नंबर तो कैरेक्टर नहीं है ना, क्योंकि आपका पहला कैरेक्टर तो ये है। तो 22 में हम जस्ट 1 ऐड कर लेंगे तो ये आपका बता देगा कि यार ये 23वां नंबर कैरेक्टर है। अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो ये जो जी है, पहला जी, ये 23वां कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग दिस स्पेस कैरेक्टर। के जो स्पेस के जो कैरेक्टर्स हैं इनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है 23 मींस कि ये 23वां नंबर कैरेक्टर है जी। ठीक है, जो कि आपने फाइंड आउट कर दिया है इसके अंदर। अब देखते हैं कि यार कोई कैरेक्टर या कोई वर्ड अगर इसके अंदर है ही नहीं तो फिर ये क्या रिटर्न करके देगा मुझे। तो वेरी वेरी जो है वो तो इसके अंदर मौजूद है ना। मैं इसमें लेट्स सपोज लिख देता हूं गुड। ठीक है, तो इसमें तो गुड नाम का कोई लफ्ज है ही नहीं। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि ये LOC1 जो है इसमें क्या चीज रिटर्न होगी, और जो भी रिटर्न होगी उसके अंदर हम 1 ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूं, बिल्ड कर लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं रन। तो ये मुझे दिखा रहा है कि यार द वर्ड वेरी हैज बीन फाउंड एट लोकेशन 0। 0 मतलब कि यार इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जो यहाँ पे इस जगह पे LOC1 इज इक्वल टू str.find good जो है, गुड जब इसको नहीं मिलेगा ना तो ये LOC1 में ना -1 रिटर्न करेगा। LOC1 में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, और यहाँ पे LOC1 में चूंकि -1 है, साथ में 1 ऐड होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे 0 डिस्प्ले करके दे रहा है। तो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि यार ये, या LOC1 में अगर -1 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कैरेक्टर या जो वर्ड है आप जो फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, और यहाँ आपको 0 इसलिए डिस्प्ले करके दे रहा है क्योंकि LOC1 में यहाँ पे -1 आया है। तो -1 के साथ हम 1 ऐड कर रहे हैं तो आपका ये यहाँ पे 0 आपको इस वजह से डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट इसके अंदर जी आपका है फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कि आपने स्ट्रिंग जो है उसकी अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ फंक्शन इज यूज्ड। कंसीडर द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स द वर्किंग ऑफ द लेंथ फंक्शन। ये आपका बेसिकली किताब के अंदर अगर आप देखें तो पेज नंबर 170 के ऊपर ये प्रोग्राम है। इसमें क्या है जी कि लेंथ का फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग का जो टोटल लेंथ कितनी है। लेंथ का बेसिकली मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ये लेंथ का फंक्शन जो है ये काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और आपको ये रिटर्न कर देगा उसका नंबर। ठीक है, नंबर की फॉर्म में इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str, और इसको हमने इनिशियलाइज किया है स्ट्रिंग के साथ। सी प्लस प्लस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका ये str जो है इसमें ये स्ट्रिंग स्टोर होगा कि सी प्लस प्लस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपनी स्ट्रिंग का नाम str, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, और यहाँ पे हम उसके लेंथ फंक्शन को बेसिकली कॉल कर रहे हैं। तो होगा ये कि str जो है इसमें टोटल जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें टोटल जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये आपका लेंथ का फंक्शन उनको काउंट करेगा। ना सिर्फ काउंट करेगा बल्कि उनका जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले भी करा देगा, यानी कि यहाँ पे रिटर्न कर देगा इस जगह पे। तो इसमें मुझे नहीं पता कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, तो ये 46 दिखा रहा है आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, आई डोंट नो, इसको रन करके देख लेंगे। तो जो भी इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उनको ये काउंट करेगा ये लेंथ का फंक्शन, और यहाँ पे रिटर्न कर देगा 46, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। इस वजह से 46 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे का सारा जो कोड है उसको रिमूव कर लेता हूँ सिवाय इसके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट स्टेटमेंट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग str is equal to,
और इसमें मैं लिख दूंगा str डॉट लेंथ का फंक्शन। ठीक है, ओके जी। तो इसको मैं कर लेता हूँ, बिल्ड कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो ये मुझे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग str इज इक्वल टू 44, यानी कि इसमें 44 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसको अगर आप काउंट कर लें तो इसमें आपको 44 कैरेक्टर्स मिलेंगे और इन इन कैरेक्टर्स के अंदर जो है ये जो जो स्पेस के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं लेट्स सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं स्ट्रिंग के अंदर जस्ट जो है सी प्लस प्लस लिखता हूँ तो टोटल इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ बिल्ड और इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो ये मुझे दिखा रहा है कि द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग str इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपके स्ट्रिंग के अंदर 3 ही कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, आपका ये जो लेंथ का फंक्शन है वो आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, यहाँ पे चूंकि मैंने str डॉट लेंथ लिखा है तो str जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मुझे यहाँ पे दिखा देगा, जो कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बराबर है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या हो रहा है। या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली है स्वैपिंग स्ट्रिंग्स। स्वैपिंग का बेसिकली मतलब है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देना, ठीक है, या इंटरचेंज कर देना। ये आपका पेज नंबर 177 171 है किताब का, 171 नंबर पेज के ऊपर आपका ये स्वैपिंग स्ट्रिंग्स का जो टॉपिक है वो इसके अंदर मौजूद है। टू स्वैप और टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू स्ट्रिंग्स, यानी कि आपस में इंटरचेंज कर देना दो स्ट्रिंग्स को, यानी कि एक स्ट्रिंग में कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है, कुछ कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, दूसरे स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं। आपने अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, आपने इन दोनों को आपस में स्वैप करना है, तो उसके लिए आपके पास ये स्वैप का फंक्शन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ स्वैप फंक्शन। ये नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसकी थ्रू हम लोग स्वैप फंक्शन को या उसका डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है स्वैप फंक्शन की। मैं सीधा मेन फंक्शन पे जाता हूं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना हुआ है str1 के नाम से, और ये इनिशियलाइज हुआ हुआ है एक स्ट्रिंग से, और उस स्ट्रिंग के अंदर लिखा है fse part1। फिर मेरे पास एक और स्ट्रिंग है str2 के नाम से, जिसमें मैंने जिसको इनिशियलाइज किया है fse part2 से। ठीक है, यानी कि str1 में पड़ा हुआ है fse part1, str2 में पड़ा है fse part2। सी आउट स्टेटमेंट है और मैं कह रहा हूं str1 इज, जो str1 है उसके कंटेंट्स डिस्प्ले कर रहा हूं, और यहां पे मैं लिख रहा हूं str1। तो str1 में तो क्या पड़ा हुआ है, fse part1 पड़ा है, तो इसे आपको यहाँ पे fse part1 डिस्प्ले करके देगा। फिर सी आउट स्टेटमेंट है और इसमें लिखा है str2 इज, और यहाँ पे str2 लिखा है, तो str2 में लिखा हुआ है स्टोर्ड है इसमें स्ट्रिंग fse part2, तो आपको यहाँ पे fse part2 डिस्प्ले करके देगा। इसके बाद फिर यहाँ पे स्वैप का फंक्शन यूज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है str1, यहाँ पे ये आपको शायद बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग की वजह से ये सही से मैं पिक्चर शायद ना ले सकाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है str1 डॉट स्वैप और ब्रैकेट के अंदर लिखा है str2। तो अब जब ये फंक्शन जब चलेगा तो str1 में जो कुछ पड़ा हुआ है fse part1 वो str2 में जाके कॉपी हो जाएगा, और str2 के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है, जो कुछ इसमें स्टोर्ड है fse part2, वो str1 में जाके कॉपी हो जाएगा, यानी कि str1 के कंटेंट्स और str2 के कंटेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये फंक्शन चलाने के बाद जब मैं सी आउट स्टेटमेंट यूज करूंगा और मैं लिखूंगा str1 इज, तो अब str1 में fse part1 नहीं पड़ा हुआ होगा बल्कि इंटरचेंज हो चुका है, इसमें अब fse part2 पड़ा होगा, तो यहां पे आपको डिस्प्ले करके देगा fse part2। और जब मैं str2 के कंटेंट्स यहां पे आउटपुट करूंगा, मैं यहां पे जब लिखूंगा कि यार str2 को आउटपुट करो, तो यार str2 में पहले पड़ा हुआ था fse part2, अब उसमें fse part2 नहीं पड़ा हुआ, उसके अंदर अब पड़ा हुआ है, उसमें स्टोर्ड है ये वाला स्ट्रिंग fse part1। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में क्या हो गए हैं, स्वैप हो गए हैं, ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। कैसे हुए? इस स्वैप के फंक्शन ने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो इसके लिए जो प्रोग्राम है वो मैं लिख देता हूं, और ऑब्वियसली उसका जो आउटपुट होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू, और इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं जी fse part1 सेमीकोलन, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखेंगे fsc part2 सेमीकोलन। और इस ओरिजिनल जो स्ट्रिंग्स हैं str1 और str2, इनको मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी कर दूंगा पहले। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे लिख दूंगा कि
द स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू, और यहां पे लिख देंगे str1, सी आउट द स्ट्रिंग str2, बल्कि ज्यादा मुनासिब होगा अगर मैं यहां पे लिख दूं कि द स्ट्रिंग str1 बिफोर स्वैपिंग, यानी कि स्वैप करने से पहले क्या है str1, और द स्ट्रिंग str2 बिफोर स्वैपिंग इज इक्वल टू, ठीक है, स्वैपिंग से पहले str2 जो है वो किसके बराबर है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं str1 और str2। यहां पे एंड एल मैनिपुलेटर यूज करेंगे ताकि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाए। फिर इसके बाद जो है स्वैपिंग करेंगे, तो स्वैपिंग के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं str1 डॉट स्वैप, और इसके अंदर लिख देता हूं अपना दूसरा स्ट्रिंग जिसके साथ मैंने स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करने के बाद ये जो सी आउट स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं फिर से कर लेता हूं कॉपी, और यहाँ पे मैं स्वैपिंग के बाद इनको कर लेता हूं पेस्ट, और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। ऑब्वियसली मैं लिखूंगा द स्ट्रिंग str1 आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू str1, द स्ट्रिंग str2 आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू str2, यानी कि इंटरचेंज होने के बाद, स्वैप होने के बाद अब str1 में क्या पड़ा है वो आपको डिस्प्ले करके देगा, और str2 में स्वैपिंग के बाद क्या पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। तो मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूँ बिल्ड, और इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो ये अगर आप देखें आपको दिखा रहा है कि द स्ट्रिंग str1 बिफोर स्वैपिंग इज इक्वल टू fse पार्ट 1, बिल्कुल जी, str1 जो है उसमें यही पड़ा हुआ है fse पार्ट 1, तो इसलिए आपको fse पार्ट 1 डिस्प्ले करके दे रहा है str1 के केस में, ठीक है, यहाँ पे। फिर लाइन नंबर 10 आपकी चलेगी द स्ट्रिंग str2 बिफोर स्वैपिंग इज इक्वल टू, और ये आपकी लाइन नंबर 10 का आउटपुट है, द स्ट्रिंग str2 बिफोर स्वैपिंग इज इक्वल टू fse पार्ट 2। ये जो str2 है इसमें वाकई में fse पार्ट 2 ये स्ट्रिंग पड़ा है, इसलिए आपको ये स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। फिर यहाँ पे स्वैपिंग हो गई है, तो स्वैपिंग से ये होगा कि यार जो कुछ str1 में पड़ा है वो str2 में चला जाएगा, जो कुछ str2 में पड़ा है वो str1 में चला जाएगा, ठीक है, आपस में स्वैपिंग हो जाएगी। तो स्वैपिंग के बाद मैं यहाँ पे ये जो सी आउट स्टेटमेंट आपकी जब चलेगी लाइन नंबर 14, तो इसका आउटपुट होगा द स्ट्रिंग str1 आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, द स्ट्रिंग str1 आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू, भाई पहले तो str1 में पड़ा हुआ था fse पार्ट 1, लेकिन अब तो इंटरचेंज हो चुका है, दोनों स्ट्रिंग्स आपस में स्वैप हो चुके हैं, दोनों के कंटेंट्स आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं, तो अब str1 में पड़ा हुआ है fse पार्ट 2। जब मैं लिख रहा हूं कि यार str1 को प्रिंट करो तो उसमें तो पड़ा हुआ है fse पार्ट 2, और फिर ये कि सी आउट द स्ट्रिंग str2 आफ्टर स्वैपिंग, द स्ट्रिंग str2 आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू fse पार्ट 1। तो भाई str2 के अंदर तो पहले क्या पड़ा हुआ था, fse पार्ट 2 पड़ा था ना, अब str2 के अंदर fse पार्ट 1 आ चुका है, यानी कि str1 के जो कंटेंट्स थे वो str2 में कॉपी हो गए, और str2 के जो कंटेंट्स थे वो str1 में जाके क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, आपस में स्वैपिंग हो गई है इनकी, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम जो है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, उनको डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी इसके अंदर नई वीडियोस आती हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अगर आज की पसंद आए तो इसको आप लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इस पर आप कमेंट्स देना चाहें तो आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।